नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 4। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं? अध्याय 4 में हमारा गति क्या है? गति, ओके, इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। तो गति से आप सभी जो है भली भांति परिचित है ना। गति जो है हम जो है कई सारी गतिविधियां करते रहते हैं जिसमें गति हमको नज़र आती है। ठीक है, जैसे कि आप चल रहे हैं या फिर दौड़ रहे हैं। ओके, इसके अलावा जैसे कि कोई आसपास में हम देखते हैं जो गाड़ियां चलती रहती हैं, वो सब क्या करते रहते हैं, वो सब जो है गति के उदाहरण हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कि हम पत्थर फेंक रहे हैं तो पत्थर ऊपर से गिर रहा है, वो भी क्या है? गति का उदाहरण है। और इसके साथ साथ जो है जैसे कि जो फल है ना, फल का पेड़ से गिरना है, पक्षियों का उड़ना है, जानवरों का दौड़ना है, ये सब क्या है? गति के उदाहरण हैं। और इसके अलावा जैसे पृथ्वी जो है गति कर रही है, वो सब क्या है? वो भी सब जो है गति के क्या हैं? उदाहरण हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या है? गति के उदाहरण हैं। ओके, समझ में आया? और जो गति जो होता है, गति जो है, गति का क्या इम्पोर्टेंस है ना? क्यों गति जो है महत्वपूर्ण है? क्योंकि गति के कारण से ही क्या होता है, कई प्रकार की जो है क्रियाएं और परिवर्तन होती है। ठीक है ना। तो गति जो है कई प्रकार की क्रियाओं और परिवर्तनों का क्या है? आधार है। क्या है? कई प्रकार की जो है क्रियाओं और परिवर्तनों का आधार है। कैसे आधार है? चलिए समझते हैं। जैसे कि जो है यहाँ पर देखिए, पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी जो है गोल गोल क्या करती है? अपने ध्रुव पर जो है चक्कर लगाती है ना। मान लीजिए पृथ्वी है और ये इसका क्या है? ये जो है पृथ्वी है ना। और पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष क्या करती है? अपने ध्रुव पर ही जो है गोल गोल चक्कर लगाती रहती है। तो इसी के कारण से क्या होता है? दिन और रात होता है। तो किसके कारण से दिन और रात हो रहा है? गति के कारण से। गति निर्धारित कर रही है। ठीक है, इसी प्रकार से पृथ्वी क्या करती है? जब सूर्य के चारों ओर जो है ऐसा चक्कर लगाती है, मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, और पृथ्वी क्या कर रही है? यहाँ से जो है ऐसा चक्कर लगा रही है गोल गोल। एक साल में जो है 365 दिन में एक चक्कर लगाती है ना। तो पृथ्वी की गति के कारण से ही क्या होता है? ऋतुओं में जो है परिवर्तन होती है। इसी कारण से तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ये सब ऋतुएं जो है, शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ये सब ऋतुएं आती है। समझ पा रहे हैं ना। तो गति ही इसके लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं ऋतु परिवर्तन के लिए। समझ में आया? इसके अलावा जो है हम जो है अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाना चाहते हैं ना, तो हमको जो है कितना समय लग सकता है। ठीक है, तो इसका आकलन हम कैसे करेंगे? इसका आकलन भी जो है हम गति के आधार पर ही कर पाते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? उसके बाद जो है अब हम लोग समझते हैं कि गति में जो है हम कैसे कहेंगे कि कोई भी वस्तु गति कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब जैसे कि ये एक क्या है, ये यहाँ पर जो है एक ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन में दो व्यक्ति क्या हुए हैं? यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओके, समझ में आया? दो व्यक्ति जो है ट्रेन में बैठे हुए हैं। अब देखिए, मान लीजिए ट्रेन क्या हो रही है? ट्रेन जो है चल रही है। अब ट्रेन चल रही है तो ये दोनों व्यक्ति जो है एक दूसरे को देखेंगे तो क्या वो कहेंगे कि जो है ये सब, पहला व्यक्ति जो व्यक्ति है, मान लीजिए ए है और ये बी है, तो क्या जो ए व्यक्ति है वो बी को कह पाएगा कि वो गति कर रहा है? नहीं, क्योंकि उनके नज़र में क्या है? बी जो है क्या है? स्थिर बैठा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अब बी अगर देखता है ए को, तो बी भी ए को नहीं बोल सकता कि वो जो है गति कर रहा है। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि दोनों क्या हैं? ट्रेन के अंदर में हैं। और गति कौन कर रहा है? गति जो है ट्रेन में गति हो रही है। समझ में आया? किस में गति हो रही है? ट्रेन में गति हो रही है। तो दोनों ट्रेन के अंदर में हैं और दोनों ट्रेन के अंदर में, इस कारण से दोनों की जो है एक दूसरे के सापेक्ष जो है ना, स्थिति में परिवर्तन, दोनों की एक दूसरे के सापेक्ष जो है स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो ए न तो बी को बोल सकता है और बी न तो ए को बोल सकता है कि वो जो है एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हैं। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति मान लीजिए कहाँ पर है? ये बाहर में है। एक तीसरा व्यक्ति बाहर में है। वो जैसे ही दोनों व्यक्तियों को ट्रेन में देखता है तो वो बोल सकता है कि ये जो व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। क्यों ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये जो बाहर में जो व्यक्ति है उनके सापेक्ष क्या हो रही है? ये जो दोनों व्यक्ति है और जो ट्रेन है उनकी स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। समय के साथ क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। समझ में आया? तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको पता चलता है कि कोई भी वस्तु जो है गति कर रही है कि नहीं कर रही है, वो जो है
कहाँ पर से अवलोकन हो रहा है इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए ए और बी जो है ये एक दूसरे का जब अवलोकन कर रहे थे, गति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना, दोनों को एक दूसरे को जो है क्या लग रहा था, दोनों एक दूसरे को स्थिर रूप में जो है क्या कर रहे थे, मतलब जो है स्थिर पा रहे थे, है ना, एक दूसरे को, क्योंकि वो ट्रेन के अंदर में है। लेकिन वहीं पर दोनों तो स्थिर हैं ट्रेन के अंदर में एक दूसरे के सापेक्ष है, लेकिन ये जो तीसरा जो व्यक्ति है इनके सापेक्ष ये किस में है, गति में है। समझ में आया। तो इससे हमको पता चलता है कि गति जो है, कोई वस्तु गति कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका जो है अवलोकन करने के लिए जो है गति हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो ये जो है उस बिंदु पर निर्भर करता है जिस बिंदु के सापेक्ष उनका क्या किया जाता है, अवलोकन किया जाता है। और इसी अवलोकन बिंदु को हम कहते हैं निर्देश बिंदु। क्या कहते हैं, निर्देश बिंदु। समझ में आया यहाँ तक। तो गति जो है, अब इसके बाद हम जानते हैं रैखिक गति के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, रैखिक गति के बारे में। ठीक है, क्या होता है रैखिक गति। तो चलिए हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स रैखिक गति क्या होता है। तो आप लोग देखे होंगे जब भी हम क्या करते हैं, गति करते हैं ना, तो गति करते हैं तो केवल जो है जैसे कि हम चलना शुरू करते हैं, चलते हैं तो क्या हमारा पैर बस चलता है, क्या नहीं, पैर के साथ साथ जो है हमारा हाथ भी चलता है, हमारा शरीर मतलब पूरा हमारा शरीर का पार्ट क्या करता है, काम करता है। ओके, समझ में आया। तो जैसे कि इसके अलावा जैसे कि हम साइकिल की बात करते हैं, जब हम साइकिल वाइकल चलाते हैं तो क्या होता है, साइकिल का जैसे पैडल जो है कार्य करता है और उसका जो है उनके बाकी जो बॉडी पार्ट है ना वो भी क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। समझ में आया, गतिशील रहते हैं। तो अगर हम जो है रैखिक गति के बारे में बात करते हैं तो रैखिक गति में क्या होता है, इनका जो संपूर्ण जो वस्तु का जो प्रतिनिधि रहता है ना, उनको एक बिंदु को ही मान लिया जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है उदाहरण के रूप में ये बच्चे लोग चल रहे हैं, यहाँ पर देखिए तो यहाँ जो ऐसा ऐसा लकीर खिंचाया है ना, बीच में दिख रहा है ऐसा, ये बीच में, तो यहाँ पर क्या माना गया है, इसी को इनका प्रतिनिधि एक बिंदु माना गया है। समझ में आ रहा है। और इसी जो है सरल रेखा में क्या हो रही है, गति हो रही है। ठीक है। और ये जो बिंदु जो हम लोग मानते हैं ना, ये जो बिंदु मानते हैं, इसी बिंदु पर हम ऐसा मानते हैं कि इसका संपूर्ण द्रव्यमान क्या रहता है, केंद्रित है, ऐसा हम मानते हैं किसमें, रैखिक गति में। और रैखिक गति का मतलब क्या होता है, जो एक सीधी रेखा में क्या करे, एक ही दिशा में गति कर। देखिए इन लोग जो है कहाँ जा रहे हैं, इस दिशा में जो है सीधी रेखा में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं ना। ठीक है। तो रैखिक गति का हम लोग यहाँ पर उदाहरण भी देखते हैं। तो जैसे एक सीधी यहाँ पर दिया, जैसे कि एक सीधी रेल की पटरी पर ट्रेन की गति, तो ये जो है पटरी है और यहाँ से जो है ट्रेन क्या कर रही है, सीधी रेखा में गति करी, तो वो भी क्या है, रैखिक गति के उदाहरण है। इसी प्रकार से ऊंचाई से गिराने पर पत्थर की गति, तो ऊंचाई से जब भी आप क्या करते हो, पत्थर को फेंक दिए ऐसा ऊपर में, अब यहाँ से जैसे ये पत्थर गिरेगी सीधी रेखा में ऐसे गिरेगी, है ना। तो ये भी क्या है, ये भी जो है रैखिक गति के क्या है, उदाहरण है। और इसके अलावा आप जो है बहुत सारे उदाहरण देखते हैं जिसमें क्या होती है, रैखिक गति होती है। ओके, समझ में आया। मतलब एक सीधी रेखा में क्या जो गति होती है, एक ही दिशा में, इसी को हम क्या बोलते हैं, रैखिक गति। ओके। अब हम लोग यहाँ पर जो है गति के बारे में जानते हैं, है ना। तो जब भी क्या होती है, कोई भी वस्तु गति करती है, तो यहाँ पर हम जो है एक चीज़ आती है दूरी। क्या आती है, दूरी, है ना, दूरी। तो दूरी को हम समझ लेते हैं, दूरी क्या होता है ना। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। दूरी क्या होता है, किसी वस्तु के द्वारा, है ना, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। चलिए जैसे कि हम लोग समझते हैं उदाहरण के रूप में, यहाँ पर समझिए जैसे कि ये जो है क्या है, ये कहीं पर जो है प्रारंभिक बिंदु है ना, जहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है ना। यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक वस्तु जो है, ये जो है एक कार है मान लीजिए, ठीक है। अब ये जो है अभी ये जो है बिंदु ए पर है, कहाँ पर है, बिंदु ए पर, और ये क्या है, बिंदु बी है। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 30 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 30 किलोमीटर। अब ये कार जो है बिंदु ए से चल करके बिंदु बी पर पहुँच जाती है, और बिंदु बी पर पहुँचती है तो ये जो है इस मार्ग की लंबाई कितनी है, 30 किलोमीटर। तो हम ये बोलते हैं कि ये जो कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। मतलब यहाँ पर हम किसको दर्शा रहे हैं, मार्ग की लंबाई को जो है क्या कहते हैं, मापते हैं, है ना। तो दूरी कहने का मतलब है किसी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को ही हम क्या बोलते हैं, दूरी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ पर ये सी बिंदु सी है। अब यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक
ये जो है 15 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ 15 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ 15 किलोमीटर। अब आपसे पूछा जाता है कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी है, तो दोनों को आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। 15 + 15 बराबर कितनी, 30 किलोमीटर। ओके, समझ में आया। इसके साथ ही ये जो दूरी जो है ना, दूरी में जो है कभी भी जो है दिशा नहीं देखा जाता, ठीक है ना, दूरी में कभी भी दिशा नहीं देखा जाता। इसी कारण से जो है दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई ये प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से कार चलना प्रारंभ करती है और ये जो कार जो है ऐसा घूम फिर कर क्या हो रही है, ऐसा जो है चक्कर लगा रही है। अब चक्कर लगा करके यहाँ पर पहुँच जाती है, तो यहाँ पर देखिए कार की दिशा निरंतर क्या हो रही है, दिशा में परिवर्तन हो रहा है। कभी जो है इस साइड गई, उसके बाद इस साइड फिर मुड़ रही है, फिर इस साइड मुड़ रही है, ऐसा। तो इसमें जो है दिशा में क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। किंतु दूरी में हम जो है दिशा को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, क्योंकि हमको दिशा से कोई मतलब नहीं होता। इसी कारण से जो दूरी जो है एक क्या है, एक अदिश राशि है। इसमें केवल और केवल क्या होता है, अंकी मान होता है। क्या होता है, अंकी मान, मतलब अंक के रूप में होता है। जैसे कि अंकी मान है ना, जैसे कि अभी देख रहे थे 30 किलोमीटर, क्या देख रहे थे अभी हम, 30 किलोमीटर देख रहे थे। तो केवल इसमें क्या है, 30 किलोमीटर जो है एक अंकी मान है। 30 किलोमीटर मतलब 30 किलोमीटर। इसमें हम दिशा देख रहे थे, क्या नहीं देख रहे थे, ठीक है ना। तो दिशा नहीं देख रहे थे, इसी कारण से क्या है, एक अदिश राशि है, जिसमें क्या होता है, केवल और केवल अंकी मान होता है। और इसी अंकी मान को हम बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं, परिमाण। ओके, परिमाण बोलते हैं। समझ में आया। तो दूरी क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है स्टूडेंट्स मीटर। क्या होता है, SI मात्रक होता है मीटर। ओके, समझ में आया। उसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर समझेंगे विस्थापन। क्या समझेंगे यहाँ पर हम, विस्थापन। अच्छे से समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दूरी और विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक बिंदु है, इस बिंदु से कोई भी वस्तु जो है चलना प्रारंभ करती है। मान लीजिए एक कार है, यहाँ से चलना प्रारंभ की और उसके बाद जो है कहाँ पर पहुँच गई, यहाँ पर जो है बी पर, बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुँच गई, ठीक है। बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुँच गई, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। कितनी है, 10 किलोमीटर, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। तो बिंदु ए से, मतलब अब मान लीजिए एक बिंदु, तीसरा बिंदु ये है, मान लीजिए यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु क्या है, यहाँ पर सी है। तो कोई भी ये जो है, ये कार जो है प्रारंभिक बिंदु सी से चलना प्रारंभ करती है और पहले ए पर पहुँचती है, फिर बी पर पहुँचती है, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से सरलतम रूप में समझिए। जैसे कि ये जो है क्या है, यहाँ से जो है ये बिंदु जो है, ये बिंदु प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु क्या है, ये बी है, ठीक है ना। तो विस्थापन कहने का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच की जो है न्यूनतम दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। जैसे कि अब देखिए मान लीजिए ये कार जो है यहाँ से क्या करती है, चलना प्रारंभ करती है। ये कार है, यहाँ इस बिंदु से चलना प्रारंभ करती है। अब यहाँ से चलना प्रारंभ करती है तो कार जो है चल करके ऐसा घूम फिर करके ऐसा चलती है। उसके बाद इस साइड से ऐसे चलते हुए फिर कहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है, ठीक है ना। ये जो है इनका ए जो है प्रारंभिक बिंदु था, बी क्या था इनका अंतिम बिंदु, जहाँ पर ये पहुँच चुका है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पर जो है कितना है, 5 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हम जो है ये जो कार जो है चलना प्रारंभ की है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये मार्ग में जो है कितना दूरी तय किए हैं, इसको हम नहीं देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये 50 किलोमीटर है टोटल, ये मार्ग की लंबाई कितनी है, 50 किलोमीटर। मतलब मान लीजिए कोई कार यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, तो ये अगर हम दूरी के मामले में देखें तो मार्ग की लंबाई कितनी है यहाँ तक पहुँचने में, बिंदु बी तक 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर उसकी क्या है, उसके द्वारा तय, वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करते हैं तो हम उसके मार्ग की लंबाई को नहीं देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि जो प्रारंभिक बिंदु है और जो अंतिम बिंदु है उनकी बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर कितनी है, 5 किलोमीटर। समझ में आया ना। वो जो है कितनी दूरी पर चल करके आई है, इससे हमको लेना देना नहीं है। हमको ये लेना देना है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी है। इसी को हम क्या बोलते हैं,
विस्थापन, क्या बोलते हैं, विस्थापन। समझ में आया। और विस्थापन जो होता है वो जो है एक जो है सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। समझ में आया। सदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसमें जो है ये देखा जाता है, इसमें जो है दिशा देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझिए, कोई वस्तु जो है क्या की है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसमें देखिए ये जो दिया हुआ है ना आपको, ये है ना, यहाँ से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है। अब चलने के बाद यहाँ से जो है 50 किलोमीटर चलने के पश्चात ये फिर से कहाँ जाती है, यहाँ फिर से जो है वापस आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है वापस, यहाँ पर आ जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, जब ये क्या हो रहा था, ये जो है इस दिशा में जा है ना, इस दिशा में जा रहा था, तो क्या हो रहा था, इसमें जो है, इसमें विस्थापन जो है क्या हो रहा था, विस्थापन जो है आगे है ना, विस्थापन जो है लगातार बढ़ रहा था। क्योंकि अगर यहाँ पर आता तो विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है क्या हो जाती, बढ़ जाती, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है ना। लेकिन ये जो है इसकी दिशा में क्या हो गया, अब जो है दिशा में जो है परिवर्तन हो गया, और ये जो है इस साइड आ गई है ना, इस दिशा में मुड़ गई, फिर वापस जो है दिशा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो दिशा में परिवर्तन होने के कारण से क्या हो गया, देखिए अब जो है प्रारंभिक बिंदु ये वाला और ये वाला, इनके बीच की दूरी कितनी है, मात्र 5 किलोमीटर। तो दिशा में परिवर्तन के कारण मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो है 30 किलोमीटर रहता, मान लीजिए 30 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ तक, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस बिंदु तक जो है 30 किलोमीटर रहता। और वहीं पर देखिए दिशा में परिवर्तन के कारण से कितना हो गया, ये जो है 5 किलोमीटर हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ इस दिशा में और उसके बाद इस दिशा में जो है मुड़ गई है ना। तो 5 किलोमीटर हो गया ना विस्थापन, जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विस्थापन में जो है दिशा का जो है ना, दिशा मायने रखता है, इसमें दिशा भी होता है। तो दिशा में परिवर्तन के कारण जो है विस्थापन का जितना मान आना था उससे क्या हो गया, कम हो गया। मतलब मान क्या हो गया, 30 किलोमीटर की जगह में कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। मतलब इसका मतलब ये है कि विस्थापन में दिशा को भी देखा जाता है। इसी कारण से विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। ओके, समझ में आया। विस्थापन में जो है परिमाण के साथ साथ जो है दिशा भी देखी जाती है ना, देखा जाता है। इसी कारण से परिमाण जो है क्या है, सारी परिमाण है, विस्थापन जो है क्या है, एक सदिश राशि है। ओके, तो अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद जो है ना, यहाँ तक समझ में आया सबको। उसके बाद जो है हम चाल को देख लेते हैं ना, चाल क्या होता है। ठीक है, चाल क्या होता है समझ लेते हैं। तो चाल जो है इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ओके, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं दो है ना, यहाँ पर जो है एक गाड़ी, मान लीजिए जैसे कि एक कार है, ये एक कार है और एक दूसरी कार है। ठीक है, इनको जाना कहाँ तक है, यहाँ तक जो है 50 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 50 किलोमीटर जाना है। अब दोनों जो है ना, एक ही टाइम पर जो है दोनों गाड़ियाँ जो है क्या होती है, यहाँ से निकलती है। अब जैसे ही निकलती है तो दोनों गाड़ियाँ निकलती है। अब दोनों को कहाँ पर पहुँचना है, इस बिंदु बी तक पहुँचना है। अब इस बिंदु बी तक पहुँचना है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, एक जो पहला जो वाहन है, मान लीजिए पहला वाहन है, ये दूसरा वाहन है। तो पहली जो कार है वो बिंदु बी तक जो है कितने घंटे में पहुंचती है, 2 घंटे में पहुंचती है। और जो दूसरी जो कार है वो बिंदु बी तक जो है कितने घंटे में पहुंचती है, 4 घंटे में पहुंचती है ना। दो घंटे में पहुंच, ये जो है जो पहली जो कार है 2 घंटे में पहुंचती है और दूसरी कार जो है 4 घंटे में पहुंचती है। और जबकि दोनों निकलते एक ही साथ हैं। समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, कौन जल्दी पहुँचा, इसका मतलब ये है जो पहली कार थी वो 2 घंटे में पहुंच गई, मतलब वो जल्दी पहुंच गए। दूसरी कार जो है कितने घंटे में पहुंच रही है, 4 घंटे पहुंच रही है। मतलब फास्ट कौन चल रहा है, फास्ट तो पहली कार चल रही है ना, जो 2 घंटे में पहुंच रही है। इसका मतलब ये है कि जो पहली कार जो है उसकी चाल क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि वो इकाई समय में जो है क्या कर रही है, ज़्यादा दूरी क्या कर रही है, तय कर रही है। समझ में आया। तो इकाई समय में किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, उसकी चाल बोलते हैं। समझ में आया। अब चाल को हम ज्ञात कैसे करते हैं, तो चाल को हम जो है, चाल बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी है ना। चाल बराबर होता है, यहाँ पर मैं दूरी बस लिख रहा हूँ है ना। चाल बराबर होता है तय की गई दूरी बटा क्या होता है, समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। और यदि मान लीजिए अलग अलग दूरी जो है अलग अलग समय में तय करती है, बहुत सारी दूरियाँ को जो है
दूरी बहुत सारी है ना, अलग अलग दूरी है और समय भी अलग अलग है। तो उनका औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी कुल दूरी यहाँ पर औसत चाल क्या हो, जैसे कि औसत चाल निकालना है तो औसत चाल बराबर हो जाएगा यहाँ पर औसत चाल अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, अभी तो केवल चाल देखे थे, अगर हम औसत चाल की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कुल दूरी है ना, कुल कितनी दूरी तय किए हैं और उसके बाद जो है समय अंतराल, कितने समय अंतराल में, मतलब जो है यहाँ पर इसके जगह में क्या हो जाएगा यहाँ पर समय अंतराल। ओके, समझ में आया। तो समय अंतराल, तो ऐसा हम क्या करते हैं, कुल दूरी बटा समय अंतराल दोनों का अनुपात क्या करते हैं, हम ज्ञात करते हैं और इससे हमको जो है औसत चाल जो है प्राप्त हो जाती है। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जान लिया चाल को, है ना। चाल क्या होता है, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, उस वस्तु की चाल बोलते हैं। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। और चाल का जो मात्रक जो होता है ना, ये सही मात्रक जो होता है चाल का, वो क्या होता है, वो जो है किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये सही मात्रक क्या होता है, अगर हम छोटी मात्रक में देखें तो मीटर प्रति सेकेंड, या फिर जो है बड़ी मात्रा अगर हम देखें तो किलोमीटर प्रति घंटा, क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये जो है एच मतलब आवर, घंटा और केम बराबर किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर। समझ में आया। तो इस प्रकार से जो है आज हम लोग जान लिए, है ना, गति क्या होता है, गति के उदाहरण हम लोग जान लिए, रैखिक गति क्या होता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ दूरी जान लिए, अदिश राशि सदिश राशि क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जान लिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।